हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ डेल्टा एक्सचेंज। अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग में न्यू हो तो आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो अक्सर बिगनर्स को कंफ्यूज कर देता है, लेकिन डोंट वरी, वी आर गोना कवर इट इन फुल डिटेल। हम बात करने वाले हैं फंडिंग रेट्स के बारे में। ऑल्सो वी विल अंडरस्टैंड कि वेल्स मार्केट को कैसे मैनिपुलेट करते हैं। वी विल अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ फंडिंग रेट, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि मार्केट में काफी सारे लोग लॉन्ग्स ओपन करते हैं और एकदम से मार्केट डंप कर देती है, और फिर से मार्केट में बहुत सारे लोग शॉर्ट्स पोजीशन लेके बैठे होते हैं एंड मार्केट में एकदम से जंप आ जाता है। तो ये सब कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये गेम है फंडिंग रेट्स एंड वेल्स का। सो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि फंडिंग रेट्स क्या होते हैं, ट्रेडर्स इनसे कैसे अपने ट्रेडिंग डिसीजंस में यूज कर सकते हैं, फंडिंग रेट्स आखिर एग्जिस्ट क्यों करते हैं एंड ये क्राउड सेंटिमेंट को कैसे बताता है। तो चलिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं। फंडिंग रेट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो अराइज होता है परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्सेप्ट से। सो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये फ्यूचर परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। सो सिंप्लिसिटी के लिए पहले समझते हैं कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आखिर क्या होते हैं एंड कैसे ये परपेचुअल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडिशनल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से डिफरेंट है। सो ट्रेडिशनली फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें हम किसी भी एसेट को फ्यूचर में बाय या सेल करने का एग्रीमेंट करते हैं। जब भी हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को बाय या सेल करते हैं, हमें उस अंडरलाइंग एसेट की प्राइस मूवमेंट से प्रॉफिट या फिर लॉस होता है बिना उस एसेट को एक्चुअली होल्ड करे हुए। लेकिन इस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस अक्सर अंडरलाइंग एसेट के प्राइस से डिफरेंट होता है। आपने कई बार इस तरह से सुना होगा कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स प्रीमियम्स पर चल रहे हैं या फिर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स डिस्काउंट पर चल रहे हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के प्रीमियम पे चलने का मतलब ये है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का प्राइस जो है वो ज्यादा है अंडरलाइंग एसेट से, एंड अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट डिस्काउंट पर होते हैं मतलब अंडरलाइंग एसेट प्राइस ज्यादा है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस से। एंड इन ट्रेडिशनल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी होती है या तो मंथली या फिर क्वार्टरली, एंड ये टुवर्ड्स द एक्सपायरी जो अंडरलाइंग एसेट का प्राइस है एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस एक साथ कन्वर्ज करते हैं। तो ये था एवरीथिंग अबाउट ट्रेडिशनल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अब बात करते हैं परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ये भी एकदम सिमिलर होते हैं, लेकिन सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस, इसमें कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं होती। क्योंकि इसमें एक्सपायरी नहीं होती, इसलिए परपेचुअल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इनका प्राइस हमेशा अंडरलाइन एसेट के प्राइस से क्लोज चले। तो यहाँ पर आ जाता है इस परपेचुअल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का स्पेशल बेनिफिट। सपोज कि मैंने एक पोजीशन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में होल्ड करी है एंड मुझे उसे मोर देन 1 मंथ के लिए होल्ड करना है, तो ट्रेडिशनल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में मुझे उसको रोल ओवर करना होगा, लेकिन परपेचुअल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में मुझे उसको रोल ओवर करने की नीड नहीं है बिकॉज देयर इज नो एक्सपायरी डेट। I can hold that contract for as long as I want. And second thing is कि perpetual future contracts में basis risk काफी कम होता है। So now the question come, what is basis? Basis होता है future contract and spot price के बीच का difference, जो कि perpetual future contracts में काफी कम होता है because price जो है spot price यानी कि underlying asset के price के काफी close move करता है, वही traditional future contract में basis risk काफी ज्यादा होता है। Example के लिए अगर कोई asset $10,000 पर ट्रेड कर रहा है एंड उसका फ्यूचर 10,100 पर है, तो मतलब 100 पॉइंट्स का प्रीमियम है। तो यहाँ बेसिस 100 का हुआ और ये चेंज होता रहेगा, कभी 200 का प्रीमियम, कभी 100 का डिस्काउंट। इसी वजह से ट्रेडर्स को बेसिस रिस्क होता है, लेकिन परपेचुअल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में ये रिस्क काफी कम होता है क्योंकि उसका प्राइस स्पॉट प्राइस के नियर रहता है। अब क्वेश्चन ये है कि परपेचुअल का प्राइस स्पॉट के प्राइस के पास कैसे रहता है। इसका आंसर है फंडिंग की वजह से। फंडिंग एक ऐसा मैकेनिज्म है जो इंश्योर करता है कि परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस स्पॉट प्राइस के क्लोज ट्रेड करे। फंडिंग एक कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ पेमेंट्स है जो लॉन्ग एंड शॉर्ट ट्रेडर्स के बीच में कंटिन्यूअसली एक्सचेंज होती रहती है। चलो डिटेल में समझते हैं कि ये काम कैसे करती है। केस 1, जब फ्यूचर का प्राइस स्पॉट से ज्यादा है, इसका मतलब कि फ्यूचर प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब कि फंडिंग रेट पॉजिटिव होगा। एंड फंडिंग रेट पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि लॉन्ग ट्रेडर्स जो हैं वो शॉर्ट्स को पे कर रहे हैं। इससे लॉन्ग ट्रेडर्स डिस्करेज होंगे एंड शॉर्ट्स को इंसेंटिव मिलेगा, जिससे मार्केट में वापस से बैलेंस बनना क्रिएट होगा। एंड जो फ्यूचर स्पॉट के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो फ्यूचर प्राइस स्पॉट के पास आ जाएगा। सिमिलरली केस 2, जब परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस नीचे ट्रेड कर रहा हो स्पॉट प्राइस से, मतलब परपेचुअल फ्यूचर डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब फंडिंग रेट नेगेटिव में है एंड शॉर्ट ट्रेडर्स जो है लॉन्ग को
पे कर रहे हैं। इससे शॉर्ट्स डिस्करेज होंगे एंड लॉन्ग्स को इंसेंटिव मिलेगा, जिससे मार्केट में वापस से इक्विलिब्रियम क्रिएट होगा एंड परपेचुअल प्राइस फिर से बढ़कर स्पॉट के पास ट्रेड करने लगेगा। तो इसी तरह से परपेचुअल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का प्राइस हमेशा स्पॉट प्राइस के पास ट्रेड करता है फंडिंग मैकेनिज्म की वजह से। प्लेटफॉर्म पे आपको दो फंडिंग रेट्स दिखेंगे, एक करंट एंड एक नेक्स्ट 8 आवर्स के लिए। ये फंडिंग रेट पीयर टू पीयर बेसिस पर एक्सचेंज होती रहती है। क्योंकि फंडिंग हर 8 आवर्स बाद कैलकुलेट होती है, तो इसीलिए डेल्टा एक्सचेंज पर फंडिंग स्नैपशॉट्स दिन में 3 बार लिए जाते हैं, 5:30 AM IST in the morning, 1:30 PM and 9:30 PM। स्नैपशॉट के टाइम पर जो भी सारी पोजीशंस ओपन होती है उनको फंडिंग रेट पे या फिर रिसीव करनी होती है। कितनी टाइम पहले आपने स्नैपशॉट से पोजीशन होल्ड करी ये मैटर नहीं करता। फॉर एग्जांपल, अगर आप 9:30 PM से जस्ट 5 मिनट्स पहले ही पोजीशन होल्ड करते हो एंड आपने लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करी एंड फंडिंग रेट पॉजिटिव है, तो आपको फुल 8 आवर्स की फंडिंग पे करनी पड़ेगी। और वहीं अगर आप ये 1:30 से 9:30 PM की विंडो के बीच में अपना ट्रेड ओपन एंड क्लोज भी कर देते हो, तो ना तो आपको फंडिंग पे करनी होगी ना ही रिसीव। सो नाउ वी हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग अबाउट फंडिंग मैकेनिज्म एंड कैसे ये एक मैकेनिज्म है जो हेल्प करता है परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स के प्राइसेस को स्पॉट के नियर रखने के लिए। ये प्योरली एक पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन है। डेल्टा एक्सचेंज या कोई भी ब्रोकर इसमें कुछ भी फी चार्ज नहीं करता है। अब समझते हैं फंडिंग रेट को कैसे हम अपनी ट्रेडिंग में यूज करें, रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है। सो वी नो कि जब फंडिंग रेट पॉजिटिव होते हैं तो लॉन्ग्स जो है वो शॉर्ट्स को पे करते हैं, लेकिन जब फंडिंग रेट ज्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं इसका मतलब ये है कि सभी लोग एक डायरेक्शन में बेट कर रहे हैं, यानी कि लॉन्ग्स की डायरेक्शन में। So, अगर सब लोग ऑलरेडी लॉन्ग है तो प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए बायर्स कहाँ हैं? तो यहाँ पर एंटर करते हैं वेल्स। तो वेल्स देखते हैं कि क्राउड किस साइड बायर्स्ड है एंड उसके उल्टा पोजीशन लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि एक छोटा सा डंप एंड सारा रिटेल पोजीशन लिक्विडेट हो जाएगा। सो सपोज कि फंडिंग रेट कंटिन्यूअसली पॉजिटिव बढ़ रहा है फ्रॉम 0.05% टू 0.08% एंड देन 0.10%। इसका मतलब कि रिटेल क्राउड फुल ऑन बुलिश हो गया है, ज्यादातर ट्रेडर्स ने लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करी हैं। ऐसे में वेल्स एंड बिग प्लेयर्स इजीली 2 to 3% प्राइस को नीचे पुश करते हैं एंड सारी ओवर लेवरेज ट्रेडर्स लिक्विडेट हो जाते हैं एंड देन वो चीपर प्राइसेस पर एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा अक्सर देखा गया है कि ऐसे डंप्स के बाद मार्केट में फंडिंग रेट्स जो है वो लो हो जाते हैं या नेगेटिव हो जाते हैं एंड वहीं से वेल्स का एक्यूमुलेशन दिखना स्टार्ट होता है। एंड सिमिलर पैटर्न रिपीट करते हुए जैसे ही रिटेल ट्रेडर्स शॉर्ट पोजीशंस बनाने लगते हैं नेगेटिव फंडिंग रेट को देखते हुए, तभी वहां से रिवर्स पोजीशंस बिग मनी क्रिएट कर देती है। सो ऐसे में आप अपनी ट्रेडिंग में फंडिंग रेट्स को कैसे यूज कर सकते हो? सबसे पहले ट्रेंड देखो। फंडिंग रेट का ट्रेंड समझो। अगर कंटिन्यूअसली पॉजिटिव हो रहा है इसका मतलब कि लॉन्ग पोजीशंस बढ़ रही हैं एंड अगर नेगेटिव हो रहा है तो इसका मतलब कि शॉर्ट पोजीशंस मार्केट में बढ़ रही हैं। सेकंड, एक्सट्रीम लेवल्स पर अलर्ट रहो। अगर फंडिंग रेट ज्यादा पॉजिटिव हो रहा है, फॉर एग्जांपल 0.1% तक बढ़ जाए, तो इसका मतलब कि मार्केट ओवर क्राउड हो सकती है और यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। और अगर डाउन साइड पर ज्यादा नेगेटिव हो रहा है, -0.05% तक चला जाता है, तो इसका मतलब मार्केट पैनिक मोड में है और यहाँ से एक पंप आ सकता है। फंडिंग रेट्स को आप इजीली डेल्टा के डैशबोर्ड पर यहाँ देख सकते हो। ऑल्सो आप इसको कॉइन ग्लास एंड लेविटास जैसी वेबसाइट्स पर भी ट्रैक कर सकते हो। तो नेक्स्ट टाइम फ्यूचर ट्रेड लेने से पहले फंडिंग रेट्स को जरूर चेक कर लेना। अगर ज्यादा पॉजिटिव है तो हो सकता है कि मार्केट ओवरहीट हो एंड वेल्स रेडी हो आपको ट्रैप करने के लिए। इसी वजह से फंडिंग रेट एक अच्छा टूल है क्राउड साइकोलॉजी को समझने के लिए। सो इन कंक्लूजन, फंडिंग रेट सिर्फ एक फी नहीं है बल्कि एक अच्छा मार्केट इंडिकेटर भी है। फंडिंग रेट के कॉन्सेप्ट और एनालिसिस को अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में जरूर इंप्लीमेंट करें एंड हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया या नहीं। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब डेल्टा एक्सचेंज। आई विल सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, हैप्पी ट्रेडिंग।